अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते होंगे। आज जो हमारा डे वन का सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो घर बैठकर पैसे कमाना चाहते हैं, एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे मेल होंगे, फीमेल होंगे, जॉब होल्डर कैटेगरी में कुछ लोग होंगे और कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं। अगर आपने आज का जो ये सेशन लिया तो आपको एक अच्छा खासा माइंडसेट मिल जाएगा कि आप लोग किस तरीके से घर बैठकर पैसे कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों का एक माइंडसेट ये बन जाएगा कि यार हमने ज़िंदगी के अंदर करना क्या है, हमने किस तरीके से पैसिव इनकम जनरेट करनी है। अगर हमने एक पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो हमने कौन सा रास्ता चूज़ करना है, अगर हमने एक्टिव इनकम की तरफ जाना है तो वो कैसा होगा। ठीक है, हमने जस्ट अपना जो है ना वो पेट पालना है या इसी तरीके से हमने अपने ड्रीम्स को भी पूरा करना है। सो आज का ये सेशन आपने कम्प्लीटली लेना है, बिल्कुल ए टू ज़ी लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जब आपको समझ में आ जाता है तो फिर आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। ठीक होगा। सो यहाँ पर जो ज़्यादातर काम होगा वो सीखने का होगा, आपने सीखना होगा ज़रूर। ठीक होगा। सो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जल्दी से आप लोगों ने आज जो है ना एक काम करना है। आपका जो भी सीनियर है, जो भी अपलाइन है, जिसने भी आपको ये यूट्यूब का सेशन प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, आपने इस तरह से करना है कि उनको डायरेक्टली एक मैसेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, मैसेज क्या करना है, सर मैं वेबिनार में ये जो आपका जो ना वो सेशन है वो मैं वॉच करने के लिए बैठ चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि उस सीनियर ने आपको यही जो चीज़ आपको दी हुई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक फ्री ऑफ कास्ट सेशन आप लोगों को मिल रहा है। ऐसी सेशन, ऐसी ट्रेनिंग स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा कम होती हैं। ठीक है, सो आपने इस तरह से करना है कि जल्दी से उनको मैसेज करना है कि सर मैं आपका जो वेबिनार है, आपका जो सेशन वो मैं वॉच करने के लिए बैठ चुका हूँ। ठीक है, और एक थैंक यू का मैसेज आपने उनको फॉरवर्ड करना है। ठीक है, जो लोग मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो आपने जल्दी से कमेंट जो बॉक्स है उसमें जल्दी से मुझे टेक्स्ट कर देना है कि सर बिल्कुल मैं रेडी हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं भी ज़िंदगी के अंदर कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो जल्दी से मुझे बताएं कि मैं आगे क्या करूँ। ठीक है, सो जल्दी से आपने क्या काम करना है, जिसने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दिया है जल्दी से आपने उनको एक मैसेज करना है कि सर आई एम द वेबिनार, मैं वेबिनार में हूँ, मैं लाइव हूँ और मैं जो है ना इस तरह से कर रहा हूँ कि मैं सेशन को ले रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आपने ये काम करना है। ठीक हो गया? अच्छा, ठीक होगा, गुड होगा। अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह से करना है कि अब आपने अपनी अटेंडेंस शो करवानी है। ठीक है, आपने उनको मैसेज कर दिया कि सर मैं आई एम द वेबिनार, मैं अब वेबिनार को वॉच कर रहा हूँ, मैं बैठ चुका हूँ, मैं सुन रहा हूँ। ठीक हो गया। अब आपने क्या काम करना है, वी हैव टू टेक अवर केरियर सीरियसली। अगर आप जो है ना अपने केरियर के साथ सीरियस हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 चीज़ें आज जो है ना लाजमी करनी है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि सर आपका जो मोबाइल है उसमें नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आती रहती है, क्योंकि वैसे भी आपका डाटा ऑन होता है। डाटा ऑन होने के बाद आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आपके इंस्टा, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मुख्तलिफ कॉल्स, बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप सीरियस नहीं होते उस चीज़ के साथ और इसी तरीके से आपको समझ में नहीं आती। फिर आप यही कहते हैं कि यार मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आया, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुश्किल ज़िंदगी के अंदर कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया। अब आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले यही काम करना है कि आपने मोबाइल के नोटिफिकेशन डू नॉट डिस्टर्ब के ऊपर लगा देना है ताकि आपको कोई भी बंदा जो है ना वो मैसेज ना करे, कोई भी बंदा आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसके बाद आपने ये काम करना है सर कि आप अगर आप फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर आप फैमिली के साथ अभी बैठे हुए हैं तो आपने काम ये करना है कि अपनी फैमिली से आपने उठना है। ठीक है, और ऐसी जगह पे आपने जाना है जहाँ पे कोई भी आपको जो है ना वो आवाज़ ना दे, कोई भी बंदा आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ये आपके जो है ना आपके लाइफ का एक सवाल है, मैं आपको ये कहूँगा। ठीक है, आपके करियर का एक सवाल है, यहाँ से आपका एक करियर भी बन सकता है। ठीक हो गया। सो इंशाल्लाह जो ये सेशन आप लेंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि यार मेरा यहाँ इस सेशन के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू मैं कैसे अर्निंग कर सकता हूँ और मेरा किस तरीके से एक लाइफ बन सकता है। ठीक हो गया। सो आपने दूसरा ये काम करना। तीसरा आपने ये काम करना है, अगर आप कहीं बाहर हैं या कहीं वैसे जा रहे हैं और आपने इस सेशन को जो है ना वो वॉच करने की कोशिश कर रहे हैं तो काइंडली आप जो है ना इस तरह से करें, ऐसी जगह पे जाएँ और वहाँ पे ये सेशन ओपन करें और वहाँ सुकून से इस सेशन को ले लें। ठीक है, इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसके बाद आपने इस तरह से करना है कि आपने पेन और डायरी,
ठीक है। आपने क्या काम करना है, आपने पेन और डायरी अपने साथ ज़रूर जो है ना वो लेनी है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने कभी सुनी नहीं हो, ठीक है, या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको उसी वक्त जो है ना समझ में नहीं आती। जो आपका अपलाइन है, जो आपका सीनियर है, वो डायरेक्टली आप जो है ना उनसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, ये मुझे दोबारा से क्लियर करवाएं। तो आपका अपलाइन, आपका सीनियर आपके लिए क्लियर करवाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आपने ये काम जो है ना आज का करना है, ठीक हो गया। अच्छा ओके, जो भी ये काम कर रहा है साथ साथ में आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर मैंने पेन एंड डायरी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक हो गया। आपने सारी चीज़ें कर ली, अटेंशन कर ली, अटेंडेंस क्लियर करवाई, सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि अगर आप अटेंडेंस नहीं शो करवाएंगे तो फिर आपका डे 2 का जो सेशन है वो आपको फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसी सेशन, ऐसी ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग सेशन आपको फिर नहीं मिलेंगी, बिल्कुल फ्री आप कास्ट है, कोई भी आपसे कोई चार्जेस वगैरह या फीस वगैरह नहीं ली जा रही, ठीक होगा। अच्छा ओके, थैंक यू सो मच। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अपने बारे में आपको बताऊंगा। नाम मेरा हज़रत कमल, तल्लुक़ मेरा डिस्ट्रिक्ट के पी के मर्दान से है, तालीम मेरी एफएससी है, कंटिन्यू है, एक्सपीरियंस मेरा 5 ईयर्स का है। सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया की पावर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं मंथली 1 लाख प्लस अर्न कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ सर? सोशल मीडिया की पावर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 1 लाख प्लस मैं अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख लें, एक एफएससी का स्टूडेंट हो के मैं अगर 1 लाख प्लस इस सिस्टम से कमा रहा हूँ, अर्निंग कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट, ठीक है। वो कहते हैं ना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हर एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। आप लोग इस पिक्चर को भी दे सकते हैं, ये मेरी कॉलेज की पिक्चर है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मैं बता दूं, सेल्फ मेड मिलेनियर, मैं सोशल मीडिया में इन 5 सालों में से अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ मेड मिलेनियर हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम किया, सोशल मीडिया के थ्रू मैंने काम किया। देखें, एक फेसबुक, एक व्हाट्सअप, एक इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आप लोग भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप लोग बहुत सारे इस तरह होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिन लोग कुछ लर्निंग के लिए करते हैं, कुछ एजुकेशंस के लिए करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं बिज़नेस डेवलप करने के लिए करता हूँ, मैं अपने करियर के लिए करता हूँ, ठीक है। सो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऐसे लोग हैं, मेरे ऐसे टीम है जो वेल ट्रेंड है, ठीक है, जो माशाल्लाह से मेरी तरह सोशल मीडिया की पावर से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया की पावर से वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, साथ साथ में पैसे भी इनकम भी कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी कोई इतने बड़े हाई एजुकेटेड के लोग नहीं हैं, कोई इतने बड़े स्कॉलर वगैरह नहीं है, ठीक है। वो भी मेरी तरह कुछ एफएससी के स्टूडेंट हैं, कुछ मास्टर के लोग हैं, कुछ इसी तरीके से हाउस वाइफ हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट हैं, वो भी इस तरह से हैं। और वो भी अच्छी खासी इनकम सोशल मीडिया से जो ना वो कर रहे हैं, इस सिस्टम से अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि यार मैं अच्छी खासी इनकम करूं, मैं अच्छी खासी इनकम जनरेट करूं, लेकिन कोई ऐसा वे नहीं होता, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता, कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि बंदा कहता है कि चलो ठीक है मैं करूँ, ठीक है। सो आप लोग यूट्यूब के ऊपर इस तरह से सर्च भी कर सकते हैं हज़रत कमाल के नाम से, ठीक है। आप लोगों को मेरी फेसबुक सारी चीज़ें आप लोगों को आ जाएंगी, आप लोगों को वहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप भी एक स्टूडेंट हो के, एक हाउस वाइफ हो के, एक जॉब होल्डर हो के, अगर आप 1 लाख, ठीक है, मैं आपको ये कहता हूँ, अगर आप हमारे साथ 5 से 6 महीने चलते हैं, 5 से 6 महीने, तो आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख 5 से 6 महीने के बाद 1 लाख प्लस नहीं कर सकते सर, तो आप 50 से 60 हज़ार रुपये ज़रूर कर सकते हैं। 50 से 60 भी नहीं कर सकते हैं तो आप 2 से 3 महीने के बाद 20 से 25 हज़ार रुपया सोशल मीडिया से ऑनलाइन होके घर बैठकर मोबाइल के ऊपर आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सर मैं भी इस तरीके से अर्निंग करना चाहता हूँ, मैं भी अर्निंग करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ कमाना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, अपने ख़र्चे खुद बर्दाश्त करना चाहता हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ जो ना कुछ हेल्प करना चाहती हूँ, तो आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं 18-19 साल की एज में, टीन एज में मैं कर सकता हूँ, मैं मिलेनियर बन सकता हूँ, तो आप लोग भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आर यू रेडी? जल्दी से मुझे टेक्स्ट बॉक्स में जो ना मुझे मैसेज करने के सर मैं रेडी हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर आप वही चीज़ कर सकें जो खुद के ऊपर बिलीव हो। हमारे ज़्यादातर लोगों का खुद के ऊपर बिलीव ही नहीं होता, यार मुझसे होगा कि नहीं होगा, सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जो ना हिम्मत रखते हैं
थोड़ा सा जो है ना आगे सोचते हैं, जितना बड़ा सोचता है उतना ही आप आगे करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मुझे टेक्स्ट बोल सर, मैं रेडी हूँ। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, ओके होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स की तरफ। ठीक है, अब हमारा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आपने इस तरह से करना है कि इन चीज़ों को आपने साथ लिख भी देना है। ठीक है, अपने साथ पेन एंड डायरी में इसको राइट डाउन भी करना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि आपको आज क्या चाहिए, आपको आज क्या चाहिए। जो हमारे सेशंस हैं, ठीक है, इसमें आपको जो बेसिक नीड होती है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो है लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आपको सब कुछ करवाती है। ठीक है, देखें, ज़िंदगी के अंदर आप जिस फील्ड में हैं, मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या बिज़नेस कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको जब लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं होगा ना, आप उस फील्ड में आगे नहीं जा सकते। मिसाल देता हूँ डेली बेस पे, अगर आप मेडिकल कर रहे हैं, ठीक है, और आपका लर्निंग एटीट्यूड उसमें नहीं है, आप लर्निंग की तरफ ज़्यादातर जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो भई आपका काम फिर ख़राब है, आप फिर आगे नहीं जा सकते उसमें। ठीक है, अगर आप मेडिकल कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, तो आप आगे भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपका लर्निंग एटीट्यूड वहाँ पे है। ठीक होगा। सो लर्निंग एटीट्यूड अपनी ज़िंदगी के अंदर आपने रखना है। इसी तरीके से अगर आपने बिज़नेस करना है, ई कॉमर्स करना है, सोशल मीडिया से पैसे आपने कमाने हैं, आपने मिलियनेयर बनना है, सो आपने लर्निंग एटीट्यूड रखना होगा। लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट यू लर्न एंड देन रिमूव एल, फर्स्ट यू लर्न एंड देन रिमूव एल। पहले आप लर्निंग करें, उसके बाद लर्निंग से एल हटा लें तो अर्निंग बच जाता है। तो आप जब आपकी लर्निंग होती है ना, तो आप एक मुतमईन होता है, आप अंदर से मोटिवेट होते हैं। ठीक है, परस कर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। परस कर आपको एक स्पीच दिया जाता है कि यार आपने स्पीच करना है कायद-ए-आज़म के ऊपर। अब कायद-ए-आज़म के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब आपके पास नॉलेज है अल्लामा इकबाल की, और आपको स्पीच दिया गया है कायद-ए-आज़म की। जब आप स्टेज पे जाएंगे तो आप कौन सा बोलेंगे? आपको तो कायद-ए-आज़म का नहीं आता, तो आप अल्लामा इकबाल का बोल देंगे। आप ये कि यार अल्लामा इकबाल का मुझ पे जो स्पीच है वो मुझे आज अच्छी तरीके से आता है, लेकिन कायद-ए-आज़म का जो है ना वो आप नहीं कर पाए। क्यों? आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास लर्निंग नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर आपको ये बिज़नेस सीखना है, इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप लर्निंग के एटीट्यूड में नहीं होंगे तो इस बिज़नेस में आपका काम फिर ख़राब है। आप इस बिज़नेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आप मेरी तरह मिलेनियर नहीं बन सकते, आप मेरी तरह इनकम के ऊपर नहीं आ सकते। मैं आज भी सीख रहा हूँ, ठीक है, मैं कल भी सीखूँगा, और इसी तरीके से मैं आगे बढ़ने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, जितना सीखूँगा उतना ही आगे बढ़ूँगा। ठीक हो गया। सो आपने एक पहला जो काम करना है सर, वो आपने क्या करना है, लर्निंग एटीट्यूड, आपने लर्निंग करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी पैशन, सब्र से काम लेना है। देखिए, मैं कुरान की आयत आप लोगों के सामने जो ना वो कर देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब अल्लाह ताला ने ये कहा कि देखिए मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो फिर क्यों आप सब्र नहीं करते? हमारे लोग क्या करते हैं, आज कोई एक बिज़नेस स्टार्टअप किया, या कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप किया, ई-कॉमर्स स्टार्टअप किया, फिज़िकली स्टार्टअप किया, जो भी किया, कल को उसको पैसे चाहिए। कहता है कि यार आज तो कर लिया, कल तो पैसे चाहिए। यार इतना तो मैंने इन्वेस्टमेंट की, यार मैंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है, यार आज तो 10,000 रुपये भी नहीं है, यार 25,000 की सेल भी नहीं हुई। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। अगर रातों रात तो आपने अमीर होना है, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इस सेशन को आपने लेफ़्ट करें, या लेफ़्ट कर दें, इसको देखें मत। अगर रातों रात में आपने अमीर होना है तो आपने सब्र से काम लेना होगा। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। अगर आप ये कहेंगे कि जी नहीं कोई बात नहीं है, मैं तो जल्दी जल्दी कमाऊँगा, ठीक है, और पैसे का कमा के मैं अमीर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। जल्दी शैतान ने भी की थी, क्या हुआ उनके साथ आप लोगों को खुद पता है। ठीक है, तो ज़िंदगी के अंदर किसी भी काम करने में अगर आपने जल्दी कर दी तो समझो आपका काम गया। जल्दी नहीं करनी, हर एक काम जो है ना एक प्रोसेस से निकल के जो ना वो होता है। आप कोका कोला को देख लें, कोका कोला उसकी जो बोतलें हैं, एक साल के अंदर 24 बोतलें से 24, जस्ट 24 बोतलें उनकी सेल हुई थी। आज आज आप लोग देख लें, करोड़ों की सेल है उनकी।
लेकिन उसके जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी आप लोग देख लें। क्यों? उसने सब्र से काम लिया था। हमारे लोग सब्र से काम ही नहीं लेते, कहते बस आज को शुरू किया कल को पैसे आना शुरू। तो ऐसा नहीं होता, किसी भी बिजनेस में नहीं होता। तो सेकंड जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है सर, वो है पेशेंट। आपने बिल्कुल सब्र से काम लेना है, आपने बिल्कुल सब्र से काम लेना है। उसके बाद ये बिजनेस माइंडसेट। देखें आप लोग आज एक बिजनेस सेशन के साथ जुड़ चुके हैं। सो आपने एक बिजनेस माइंडसेट रखना है। आपने क्या रखना है? बिजनेस माइंडसेट रखना है कि यार मैं एक बिजनेस में आ चुका हूँ, मैंने बिजनेस सीखना है। ठीक है, अगर परस करें आपने एफएससी कर ली, आपने मैट्रिक किया, आपने मास्टर कर ली, आपने एमएससी की, आपने एमफिल की, जो भी आपने की, ठीक है। अब उसमें जो चीज़ें थी वो तो आप लोगों को पता होगी। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्टर लेवल के होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो आपने जो कर लिया वो तो सो कर लिया। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया कि आजकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होता क्या। ठीक है, आज जो आप आ चुके हैं, जिस सेशन को आप ले रहे हैं, उसमें आपको जो सबसे पहला जो चीज़ आपको चाहिए वो आपका माइंड सेट होना चाहिए। कौन सा माइंड सेट होना चाहिए? वो बिज़नेस वाला माइंड सेट आपका होना चाहिए। ठीक होगा, जब बिज़नेस वाला माइंडसेट आपका होगा तभी जाके जो है ना आप बिज़नेस के बारे में सोचोगे, बिज़नेस के बारे में लर्न करोगे, बिज़नेस के बारे में आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, अगर आपका माइंडसेट कहीं और पे जाके जो है ना वो हो रहा है, तो फिर आपका जो है ना यहाँ पर काम ख़राब है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर नहीं कर सकते। अब एक बंदा है, वो उसको जॉब पसंद है, तो यार उसको जॉब करने दो, उसको जॉब चाहिए तो वो करने दो। ठीक है, अब एक बंदा चाहता है कि यार मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, मैंने अपने ड्रीम्स को पूरा करना है और इसी तरीके से मैंने आगे बढ़ना है, तो भाई उसका एक बिज़नेस माइंडसेट जो है ना वो यही है कि वो बिज़नेस ही करेगा। अगर आपका ये माइंडसेट है कि नहीं बस यार मैंने पेट पालना है और मैंने जस्ट सैलरी लेके फिर बैठना है, तो फिर ठीक है, फिर आपके जो ना वो करना है। लेकिन यहाँ पर आपको जो बेसिक चीज़ नीड है वो है बिजनेस माइंडसेट। आपने जो ना वही रहेगा, कहता है कि जितना बड़ा सोचोगे उतना ही आगे करोगे। ठीक है, देखिए ज़िंदगी के अंदर इस इंसान जितना बड़ा सोचता है उतना ही करता है। ठीक है, हमारे लोग छोटा माइंडसेट वाले होते हैं। ठीक है, एक दरिया के किनारे एक बंदा बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा भूख है, कहानी सुना तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, सुनना ज़रूर। एक बंदा था, दरिया के किनारे बैठा हुआ था, दरिया के किनारे बैठा, कुछ था ही नहीं उसके पास। ठीक है, कुछ था ही नहीं खाने के लिए। हाँ, तो उसने क्या किया, उसने वैसे जो है ना वो कर लिया कि यार ये मेरे सामने चटनी पड़ी हुई है और ये मेरा नवाला, ये रोटी है, मैं ले रहा हूँ और उसको जो है ना मैं खा रहा हूँ। ठीक है, अपने आप को धोखा दे रहा था। वहाँ से एक दानिशमंद आदमी जो है ना वो गुजर रहा था और उनको देख लिया। ठीक है, वो वही बार बार कर रहा था। तो उसके बाद उन्होंने उसको जवाब सवाल किया कि यार ये तुम क्या कर रहे हो? कह रहे यार कुछ है ही नहीं खाने के लिए, तो ये चटनी नहीं है, वैसे मैंने बस अपने इमेजिन की हुई है, ये मेरे पास रोटी है, नवाला है, मैं उसको खा रहा हूँ, बस अपने पेट को धो कर रहा हूँ कि हाँ मैं। उसने कहा यार है तो वैसे कुछ भी नहीं, है तो वैसे कुछ भी नहीं, तो ये क्यों नहीं सोचता? मेरे सामने चिकन है, मेरे सामने बिरयानी है, अच्छे अच्छे खाने क्यों नहीं सोचता? तो इससे ये पता चलता है उस बंदे का माइंडसेट छोटा था। हमारे लोगों का माइंडसेट छोटा होता है, तो बड़ा माइंडसेट करना चाहिए। बिजनेस के लिए बड़ा माइंडसेट आपके पास होना चाहिए, सबसे बड़ा माइंडसेट आपको। तो थर्ड जो चीज़ थी वो माइंडसेट थी। उसके बाद है जी फीडबैक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। ठीक है, हम ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। अब आप लोग फीडबैक देंगे तो हम आपको आगे वाले जो भी हमारा सेशन होगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका फीडबैक नहीं होगा तो हम आपको फिर कैसे सेशन प्रोवाइड करेंगे? ठीक है, हमें तो पता नहीं है कि यार आप सेशन किस तरीके से ले रहे हो। ठीक है, आप अपने साथ सीरियस हैं कि नहीं, आप अपने करियर के साथ सीरियस हैं कि नहीं। ठीक है, तो फीडबैक आपने लाजमी देना है। अपने सीनियर को हर एक चीज़ का आपने फीडबैक लेना। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट गाइड भी किया जाएगा, हर एक चीज़ आपको सिखाई और समझाई भी जाएगी। ठीक है, सो फीडबैक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप फीडबैक देंगे तब हमें पता चलेगा हाँ यार बंदा कितना पानी में है, ये बंदा कितना आगे सोचता है, ये बंदा कितना आगे जाएगा, यार इसके साथ हेल्प करनी चाहिए, ये बंदा आगे जाना चाहता है। ठीक है, इसको हमें आगे लेके जाना चाहिए। तो फीडबैक आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, नंबर 1 लर्निंग एटीट्यूड, पैशन, और इसी तरीके से बिजनेस माइंडसेट एंड फीडबैक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप तमाम लोगों के लिए। ठीक है, सो आप लोग रेडी हैं, आगे बढ़ें। ठीक है,
कमेंट बॉक्स में हर एक बंदे ने मुझे जल्दी जल्दी से मैसेज भी करना है कि सर बिल्कुल हम रेडी हैं और हमें बताएं कि हम आगे क्या करें। ठीक है, ये बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट, बेसिक कुछ चीज़ें जो आप लोगों के लिए चाहिए जी। ओके, सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ कि बेसिकली हम है कौन। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कमिटेड टू हेल्प यू टू बिकम टू बी सक्सेसफुल एंड मेक अ लग्जरी लाइफ, हेल्पिंग पीपल टू बिकम अ मिलेनियर। हम वो लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों से लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट सिखाते हैं, समझाते हैं कि सोशल मीडिया से, इन्हीं फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन चीज़ों को यूज़ करके आप किस तरीके से एक लग्जरी लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, आप किस तरीके से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने आप को आप कैसे प्राउड फील करवा सकते हैं। हम वो हैं हेल्पिंग पीपल टू बिकम मिलेनियर। हम उन लोगों की हेल्प करते हैं जो ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम उन लोगों की हेल्प करते हैं जिनके पास कुछ होता ही नहीं है, जिनके पास कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती नहीं है, क्योंकि बिज़नेस के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, इसी तरीके से बिज़नेस के लिए आइडिया चाहिए, स्किल्स चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हम आपके पास अवेलेबल है, हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट गाइड करेंगे। हम आपके साथ ये कमेंटमेंट करते हैं, हमारा ये जो सिस्टम है, ये जो हम आपको अभी ये सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके ज़रिए हम आप लोगों को, आपको जो है ना, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट गाइड करेंगे और आपको इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। तो बेसिकली हमारा ये कि हम लोगों की हेल्प करें, लोग आगे बढ़ें और लोग भी आगे बढ़ें, साथ साथ में पाकिस्तान भी आगे, पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रांग हो और इसी तरीके से लोग अच्छी खासी इनकम जनरेट करें, वो भी घर बैठ कर। ठीक है, आप देख लेना बहुत सारे ऐसी फीमेल्स हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी के ऑनलाइन होकर घर बैठे पैसे कमाएं। और आजकल पूरे पाकिस्तान के अंदर ई कामर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया की पावर आप लोग दे सकते हैं, लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद है जी फोकस। हमारा फोकस क्या है ज़्यादातर? हमारा फोकस यही होता है कि एक बंदा है वो हमारे साथ आता है। ठीक है, वो हमारे साथ आता है, ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन होने के बाद हम उनको इस तरह से करते हैं कि 6 महीनों के अंदर हम यही कोशिश करते हैं कि 1 लाख प्लस की इनकम बन जाए। क्या बन जाए सर? 1 लाख रुपया उसकी 6 महीनों के बाद जो है ना उसका चेक आए महीने का। ठीक है, 1 लाख नहीं आता तो हम कम से कम 70 से 80 हज़ार उसका तक जो है ना उसका चेक लगाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम यही करते हैं कि 6 महीनों के अंदर, 7 से 8 महीने के अंदर उस बंदे को मिलेनियर बना के ही हम छोड़ते हैं। 1 साल के अंदर हम लोगों को मिलेनियर बना के ही हमने छोड़ा। ठीक है, हमारा मिशन है, हमारा फोकस यही है कि हमने लोगों को आगे लेके चलना है। ठीक है, वी विल टुगेदर, हमने एक साथ ही चलना है। ठीक है, वो कहता है ना कि यार वन मैन आर्मी कभी भी ज़िंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, टीम वर्क विद ड्रीम वर्क। ठीक होगा। सो आज का हमारा ये मकसद है आप लोगों को बताने का कि आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं करूँगा क्या। ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ये सेशन लें, आप ये सीख लें, समझ लें, आगे ले जाने के लिए हम आपके पास अवेलेबल है। हम आपको सिखाएंगे कि आपने किस तरीके से करना है। ठीक हो गया। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग से मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा, जल्दी जल्दी से आप लोगों ने क्या करना है, आपने मुझे चैट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि डू यू वांट टू अर्न 1 लाख प्लस इनकम विद इन 6 मंथ। यार आप 1 लाख रुपया, अब आपसे मैं जो ना वो क्वेश्चन करूँ, 6 महीनों के बाद, 7 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आप 1 लाख प्लस इनकम जनरेट करना चाहते हैं कि नहीं? येस और नो, क्विकली 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 मुझे जल्दी से आपने क्या करना है, आपने चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना कि सर मैं 1 लाख रुपया पर 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ सॉरी जो है ना पर मंथ कमाना चाहता हूँ। ठीक है, ओबियसली 90% जो है ज़्यादा, बल्कि 100% लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे सर हम बिल्कुल करना चाहते हैं, हम बिल्कुल करना चाहते हैं, क्योंकि पैसा किसी को नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब तक आपके जेब में पैसा है तो लोग कहेंगे यार कैसा है। ठीक है, देखिए पैसों के साथ बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार पैसा हर चीज़ नहीं होती। मैं कहता हूँ हर पैसों के ज़रिए आपकी हर एक नीड पूरी हो सकती है। ठीक है, आजकल आप देख लें हर एक चीज़ पैसों से हो रही है। ठीक है, हर एक चीज़ हो रही है। और अगर आपके पास पैसे नहीं तो अपना ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आपने अपने माँ बाप को उम्र पे नहीं लेके जा सकते। ठीक है, आप इसी तरीके से एक लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते। ठीक है,
तो अगर आप लोगों से मैं यही क्वेश्चन करूँगा कि यार अगर आप 1 लाख रुपया आफ्टर 6 मंथ कमाना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर मैं कमाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप कमाना चाहते हैं तो यस लिख दें, और उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने यस लिख दिया होगा, ठीक होगा। ओके, सो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पैसा तो कमाना चाहते हैं, आपने तो बता दिया 6 महीने के बाद आपकी इनकम 1 लाख प्लस होगी। सर हम 50,000 कमाना चाहते हैं, बताएं तो सही कैसे करें। आई वॉन्ट टू डू समथिंग बट वट, यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ तो करना चाहता हूँ, लेकिन करूँ कैसे। कुछ आता नहीं है, पैसे नहीं है, स्किल्स नहीं है, आइडिया नहीं है, स्टार्ट कहाँ से करूँ, शुरू कहाँ से करूँ, पता ही नहीं चलता। कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई रहनुमा नहीं, कोई लीडर नहीं है, कोई भाई नहीं है, कैसे करूँ। आई एम विद यू ब्रदर, मैं आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों को गाइड करूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आई एम सो कन्फ्यूज, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ, करूँ तो कैसे करूँ। एफएससी किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, जॉब भी कर रहा हूँ, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरे नहीं हो रहे हैं, सर कुछ काम बताएं। ऑनलाइन सर्च करता हूँ, फेक फ्रॉड निकल जाते हैं, सर क्या करूँ ऐसा, बताएं तो सही। तो आज के बाद आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। कन्फ्यूजन में मत रहें। अगर आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि यार अगर ज्वाइन करूँगा तो पैसे आएंगे कि तो नहीं आएंगे, यार मैं काम स्टार्ट करूँगा ऑनलाइन, ऐसा ना हो कि फ्रॉड हो जाए। देखें, अगर आप वो कहते हैं ना कि आज का काम कल पे मत छोड़ो। अगर आज के काम आप कल पे छोड़ेंगे तो कल वाला फिर आपका परसों हो जाएगा, और परसों इसी तरीके से फिर आपका कोई और कल बन जाएगा। आपने जो भी काम करने अभी से करने हैं, अभी से ही आपने स्टार्ट लेना है, ठीक है। अगर आप अभी से स्टार्ट लेंगे तो इसी तरीके से फिर आपका हो जाएगा। तो आज के बाद आपने कन्फ्यूजन में नहीं रहना, ठीक है, हम आपके साथ, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर चलो ठीक है कन्फ्यूजन तो दूर कर ली, हाउ टू स्टार्ट, स्टार्ट कैसे करें, पैसे कैसे कमाएं, कैसे शुरू करें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, अच्छा काम क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको सबसे पहले जो चीज़ बताई थी, लर्निंग एटीट्यूड। आपको जो पहली चीज़ चाहिए वो लर्निंग चाहिए। इस सिस्टम को आपने सीखना है और समझना है। अब मैं ये जो सेशन आप लोगों को लेने जा रहा हूँ, इसका बेसिकली मकसद ये कि आप लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट तो बन जाए कि यार बिज़नेस होता क्या है, बिज़नेस होगा कैसे, ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ें नीड है। ये जो हमारे सेशंस हैं इसको आपने कम्प्लीटली लेना है। कम्प्लीटली लेंगे तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो आज के इस सेशन में आप लोगों को बिल्कुल A to Z गाइड किया जाएगा कि यार मैं किस तरीके से जो ना वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो रेडी है ना आप लोग। देखें, बोर तो नहीं हो रहा ना कोई, ठीक है। ये जो हमारा सेशन होता है, ये जो यूट्यूब पे होता है, ये जो बेसिकली मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ डेली बेस पे, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। आम डेली बेस में ये होता रहता है, ठीक हो गया। अच्छा, सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए कहते हैं द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। देखिए, ज़िंदगी के अंदर आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग होंगे जो ये कहते हैं कि यार मैं पहले ऐसा था, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैं ये हो गया, ठीक है। जितने भी मिलेनियर लोग हैं, जितने भी मल्टी बिलियनियर लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, जो भी हैं जिस फील्ड में हैं, ठीक है, लेकिन उसने जब स्टार्ट लिया तो वो एक बिगिनर था। उसने आगाज़ एक छोटे सी चीज़ से किया होगा, ठीक है। वो डायरेक्टली नहीं बना डायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि जैसा कि हमारे आजकल पाकिस्तानी ड्रामों में आप लोग देखते हैं, परिजात होता है, एक दिन वो गरीब होता है, सुबह उठता है तो डायरेक्टली वो अमीर हो जाता है। तो वो कहानियाँ होती हैं, ठीक है, वो जस्ट कहानियाँ होती है, वो बकवास होता है। असल लाइफ में ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं ये कुछ और होती है, हकीकत में कुछ और होता है। हमें जो ड्रामों में इन चीज़ों में जो बताया जाता है वो सारा कुछ बकवास होता है, ठीक हो गया। सो हर एक बंदा, ठीक है, ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, ठीक है, आप लोग देख लें, कहते हैं द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। जो भी एक्सपर्ट होता है, जो भी कामयाब लोग होते हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो सबसे पहले एक बिगिनर होता है। अगर आज आप लोग भी कुछ नहीं है ना, तो आप लोग भी बन सकते हैं। अगर आप लोग स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, आज से शुरू करते हैं कि यार मैं आज से कुछ कर लूँगा, मैं आज से ये काम करना शुरू कर दूँगा, ठीक है, मैंने अपनी फैमिली करना है, मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए करना है, मैंने आने वाले नस्लें के लिए करना है, तो आप कर सकते हैं। तो आप एक बिगिनर, आप, मैं भी एक बिगिनर था,
मैंने भी जब स्टार्ट लिया तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भी यही समझ रहा था यार सारे कुछ फ्रॉड होता है। मैं भी यही समझ रहा था यार कुछ होगा नहीं। मैं भी यही समझ रहा था कि यार मैं तो पठान हूँ, मैं खुद बेसिकली पठान हूँ। मैंने यही सोचा था यार मुझे तो उर्दू भी नहीं आती ठीक से, मैं बात कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा कैसे लोगों को, मैं कैसे तरीके से काम करूँगा। मेरे लिए आसान बन गया। मैं आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा हूँ तो ये मैं परिजात की तरह नहीं हूँ, इसके पीछे सारी सक्सेसफुल एक स्टोरी भी है मेरी। ठीक है। सो बात कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग भी आज कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर और आगे बढ़ना चाहते हैं सर, तो आप एक बिगिनर, आप एक स्टार्टअप तो ले, शुरू तो करें। ठीक है। आज कर लेंगे तब यह होगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं चलो ठीक है कल करेंगे परसों करेंगे, तो मैंने आपको कहा आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। आज का काम कल पे छोड़ेंगे तो फिर आपका काम ख़राब हो जाना। सो कोई बात नहीं, हर एक बंदा ज़िंदगी के अंदर जो है ना जब भी वो स्टार्ट तो एक बिगिनर होता है, उसके बाद वो एक्सपर्ट बनता है, उसके बाद वो सक्सेसफुल आदमी बन जाता है। अच्छा, आम तौर पे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं आज आप लोगों को डेली बेस जो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ के अंदर वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारे आमतौर पे जो एक्सपेंसेस होती हैं और ज़्यादातर जो इनकम होती हैं, ठीक है, हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग क्या करते हैं, अगर उसकी इनकम परस के वो जॉब कर रहा है, उसकी इनकम 40,000 रुपया है और उसकी एक्सपेंसेस जा रही है 60-70 हज़ार तक, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस तरह से करते हैं कि अपने इनकम को नहीं बढ़ाते, लेकिन इस तरह से करते हैं कि अपने खर्चों को जो है वो कंप्रेस करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा करना चाहिए कि आपके खर्चे 40,000 50 से 60,000 तक पहुंच गई है तो आप इस तरह से करें कि अपनी इनकम को थोड़ा सा आगे कर लें। लेकिन हमारे लोग तो वो करते ही नहीं हैं, वो कहते हैं कि यार 30 से 40,000 रुपये आ रहा है मंथली, बस ये बहुत है। ठीक है। जब खर्चे बढ़ जाते हैं तो इसी तरीके से कुछ और हो जाते हैं। देखिए आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो ज़्यादातर जो बोल रहे होंगे, आजकल पाकिस्तान की इकॉनमी जो ना बहुत ज़्यादा डाउन चलती जा रही है, डॉलर आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें महंगी होती जा रही है। ठीक है। अगर आप इस तरह से करेंगे, आपकी जो मंथली इनकम है उसको आप नहीं बढ़ाएंगे तो इधर से खर्चे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब आम जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, ज़्यादातर क्या होती हैं यार, मेडिसिन हैं, क्योंकि इंसान को जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ लाइफ में होती है वो सेहत होती है। अगर उसका सेहत अच्छा होगा, वो काम करेगा, उसे पैसे आएंगे। ठीक, वो कहते हैं कि चलो ठीक है मैंने सेहत का जो कुछ नहीं कर रहा, मैंने तो बस काम, तो वो नहीं कर सकता। उसके बाद रेंट, रेंट मतलब ये कि किराए का, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका किराए का घर होता है, मोस्टली ऐसे होते हैं, तो किराया तो देना होता है क्योंकि उसने घर में रहना होता है। ठीक है। उसके बाद बिजली का बिल है, बिल भी देना होता है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो फूड है। ठीक है। खुराक, खुराक भी करना होता है। उसके बाद जो है एजुकेशन, बच्चों की फीसें देना, सारी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब लोगों की जो इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, एक जॉब होल्डर होता है, एक इंसान होता है, जहाँ से भी उनकी इनकम आ रही होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन उसके जो खर्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग इस तरह से करते हैं कि ख़र्चे के बजाय वो इनकम नहीं बढ़ा लेते हैं। ठीक है, वो ख़र्चे कम करना शुरू कर देते हैं। सो आज जो सेशन के आप माशाल्लाह से आप लोग जुड़ चुके हैं, इसी सेशन के थ्रू आप लोगों को आज एक मौका मिल जाएगा कि यार हमने ख़र्चों को कम नहीं करना, हमारे जो भी खर्चे हैं वो वही के वही होंगे, हमने अपनी इनकम को बढ़ा लेना है। अगर 30,000 रुपया मुझे आ रहा है, ठीक है, माशाल्लाह से, मुझे अपनी जॉब से या जो भी से, लेकिन यहाँ से मैं कुछ ना कुछ करूँगा, यहाँ से मैं एक स्टार्ट लूँगा, तो यहाँ से भी थोड़ी सी इनकम आ जाएगी, तो इसी तरीके से मेरे खर्चे भी हो जाएंगे। मैं अपने इसी तरीके से अपने घर की ज़रूरियात ज़िंदगी को भी पूरा कर, मैं मेडिसिन अपने बच्चों के लिए इलाज भी करवाऊँगा, रेंट भी दे पाऊँगा, बिल भी इसी तरीके से, फूड एजुकेशन सारी चीज़ें मैं कर लूँगा। ठीक है। सो आज ये जो सेशन है ये इसलिए मैं डेली बेस पे आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे फीमेल ज़्यादा जो हाउस वाइफ हैं उनको ये चीज़ें पता हैं, ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता नहीं होती, लेकिन जो हमारे ऑलरेडी हाउस वाइफ है उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनको इन चीज़ों का पता होता है। इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं यू डोंट नो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते, लेकिन जो फीमेल होती हैं, जो मेल होते हैं, उनको पता होता है यार ये खर्चे, ये सारी चीज़ें कैसे वो मैनेज करते हैं। ठीक है। सो आज आप लोगों का दिन है, आज आप लोग अपने गिरवान में जाके देखेंगे ना कि यार मैंने आज से कुछ नया करना है। ठीक है।
और मैंने कुछ करके दिखाना है, तो आप अपने फैमिली को, अपने ड्रीम्स और उनके ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है। सो यही जो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो अपनी इनकम को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अपने एक्सपेंसेस को मत कम करें, अपने इनकम को बढ़ा लें। कैसे, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब इन चीज़ को आपने समझना है। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंसेस है ये क्यों बढ़ी। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर आपने समझे, ये पंडा अगर आपको समझ में आ गया सर, तो आप लोगों का एक माइंडसेट बन जाए कि यार ये हज़रत कमाल भाई ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बता रहे हैं कि यार आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, वक्त के साथ साथ आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, इसी तरीके से आपकी एक्सपेंसेस भी आगे जो है ना वो जो आपके खर्चे वगैरह वो आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपकी इनकम मेंटेन होगी तो आप अच्छी लाइफ जो है ना वो गुजार सकेंगे। ठीक है, देखिए एक बंदा था। ठीक है, ये सर्वे मैंने खुद से नहीं किया है, ना मैंने खुद यहाँ पर लिखा हुआ, ये इकोनॉमिक सर्वे है। आप लोग गूगल पे जाके जहाँ भी जाके किसी से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, एक बंदा था, उसने 1940 में एक सर्वे किया। क्या किया उसने 1940 में सर्वे किया। यार 1940 में एक बंदा जो 10 रुपये कमाता है पर मंथ, तो उसकी अच्छी खासी लाइफ गुजर जाती है। ये चीज़ आप बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये समझ लें कि आप लोगों को बहुत आगे काम आएगा, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है। सो इसी तरीके से उसने ये कहा कि यार ये सर्वे मैं 20 साल के बाद करूँगा। मैं क्या करूँगा, ये सर्वे मैं 20 साल के बाद करूँ, लेकिन 20 साल के बाद ये जो 10 हैं इसके साथ मैं एक एक ज़ीरो लगाता रहूँगा। ठीक है, 1960 आया तो 1960 में उसने देखा, तो 1960 में जिस बंदे की मंथली इनकम 100 रुपये थी वो अच्छी लाइफ सर्वाइव कर रहा था। मतलब वो यही था कि बच्चों के इलाज, बच्चों के फीसिस, बिल, रेंट, ये सारी चीज़ अच्छे से दे रहा था क्योंकि वो मेंटेन था, वो 100 रुपये कमा रहा था। ठीक है, वो एक्सपेंसिस उनकी जो इनकम थी वो बिल्कुल बराबर थी। फिर 20 साल हो गए और आगे बढ़े, 1980 आया। 1980 में फिर 100 के साथ एक ज़ीरो बढ़ गया तो 1000। तो 1980 में अगर आप में से कोई दादा होंगे या किसी तरीके से आपके नानी वगैरह, तो उनसे आप पूछ सकते हैं 1000 रुपया। आपने उनको उनसे सुना भी होगा यार हमारे ज़माने में ना 10 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, 1 रुपया की ये आ जाती थी, 1 रुपया की ये आ जाती थी, ये भी बाकी रह भी जाते थे। आप सोच रहे हो यार ये कैसे हो सकता है। तो 1980 में एक्सपेंसेस और भी बढ़ गए। ठीक है, 1000 रुपया, जिस बंदे की 1000 रुपये पर मंथ इनकम थी 1980 में, अच्छी लाइफ सर्वाइव कर रहा था। उसके बाद 2000 आया। में से मेरे ख्याल से होंगे बहुत सारे ऐसे लोग जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 2000 होंगी। ठीक है, जो 2000 में रह रहे होंगे। तो मंथली इनकम जब उसकी 10,000 रुपये थी, क्या थी सर, 10,000 रुपये उसकी जो मंथली इनकम थी वो अच्छी लाइफ गुजार रहा था। अब आते हैं 2022 और 2023 के ऊपर, क्योंकि 2000 से 20 साल हो गया। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 2020 और 2000 उस इसी इकोनॉमी सर्वे के मुताबिक, ये सर्वे मैंने नहीं बनाई। ठीक है, अब ये सर्वे हैं, ये 2020-2023 के मुताबिक अगर हम देख लें 10,000 के साथ एक ज़ीरो बढ़ा लें तो 1,00,000 रुपया। अब आप लोगों को मैं कहता हूँ क्या ये सच है कि नहीं, जल्दी से मुझे टेक्स्ट बॉक्स में बता दीजिए कि सर बिल्कुल सच है। आजकल आटा आप लोगों को पता है कितने में है, कल आप लोगों को घी में कितने में आता है। इसी तरह स्कूल के फीसिस भी देनी होती है, रेंट भी देना होता है, गैस का बिल, बिजली का बिल, सारी चीज़ें देनी होती हैं। जिस बंदे का, उस बंदे ने कहा था, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत आगे सोचते हैं, उसने कहा था कि यार 2020 या 2023 इनके दरमियान जिस बंदे की पर मंथ इनकम 1,00,000 रुपया नहीं होगी तो वो बंदा अच्छी खासी लाइफ नहीं गुजार सकता। और ये बात सच है, आप लोगों को भी पता, हमें भी पता है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं आगे। ठीक है, अब आप लोग भी मुझे बताएं इनबॉक्स में कि आप 1,00,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं क्या? क्या आप 1,00,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं क्या? ये सर नो में जवाब दें कि सर मैं कमा रहा हूँ। अगर कमा रहे हो जिस फील्ड से भी हो सर, वेल एंड गुड। लेकिन मैं आप लोग को श्योरली बताता चलो 99% ऐसे लोग हैं जो नहीं कमा रहे होंगे। अगर आप कमा रहे होते तो आप इस सेशन में क्यों आते? एक तो एक वो अलग बात है कि जिसका बिजनेस माइंड सेट होता है वो ज़्यादा कमाता है तो वो आता है, लेकिन आप लोग सब मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, हम भी मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, तो हम इस तरह से करेंगे कि हम अपनी इनकम को आगे करेंगे। अब आप लोगों को पता चल गया कि यार हमने 2022-2023 के दरमियान हमने कौन सी इनकम जो ना वो जनरेट करनी है। तो हमने 1,00,000 रुपया पर मंथ कमाना है। अगर हम 1,00,000 रुपया पर मंथ कमाएंगे तो हम सिर्फ जस्ट क्या करेंगे सर, ड्रीम्स को पूरा नहीं करेंगे,
अपने पेट को जस्ट पालेंगे। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए तो अलग ही चीज़ें फिर आनी होनी चाहिए ना, फिर आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। ये जस्ट इस तरह से है कि जस्ट आप अपना पेट जो है ना वो पाल लेंगे। तो 1 लाख रुपया 2022-2023 के अंदर जिस बंदे की पर मंथ इनकम होगी वो अच्छी लाइफ गुजार सकेगा। फिर उसके बाद अंग्रेज़ थोड़ा सा आगे भी सोचते हैं, इन द फ्यूचर अगर हम सोच लें यार 2040 आता है, अल्लाह ताला हमें और आप लोगों को जो है ना वो ज़्यादा उम्र दें। 2040 जब आएगा तो 2040 में इसी 1 लाख के साथ एक ज़ीरो और बढ़ा ले तो 10 लाख रुपया, कितने सर? 10 लाख, इट्स मीन 1 मिलियन। 1 लाख रुपया जिसकी भी 10 लाख रुपया जिसकी भी इनकम पर मंथ नहीं होगी 2040 में, अच्छी खासी लाइफ नहीं गुजार पाएगा। अब आप मुझे बताएं, आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कोई जॉब कर रहे हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो आपको लगता है कि यार 2040 में ये बिज़नेस, ये जॉब, ये मेरी इनकम 2040 में आगे चल जाएगी 10 लाख तक, जल्दी से मुझे टैक्स बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत ज़्यादा कम लोग। सो आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ सर, वो एक ऐसा बिज़नेस है, बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस है, जिसके ज़रिए लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो सिस्टम चल रहा है। सो आज वो चीज़ें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा जो हर एक बंदा आजकल कर रहा है। ठीक हो गया? सो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब आप लोगों ने ये लिख देना है कि यार मुझे कितनी इनकम चाहिए, आप लोगों को आज इस सेशन के अंदर पता चल गया। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी नीड टू लाइव अ ड्रीम लाइफ। ठीक है, अब हमें एक ड्रीम लाइफ चाहिए। आप कहते हैं कि सर चलो ठीक है, मुझे एक ड्रीम लाइफ चाहिए तो मैं क्या करूँ। ठीक है, अब जो ड्रीम लाइफ होती है ना, इसमें फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है ना वो टाइम फ्रीडम का होता है। ठीक है, अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं, अगर आपको कोई कहता है कि यार चलो चलते हैं यार विज़िट पे, तो आप क्या कहोगे, यार मुझे ऑफ़ नहीं मिलेगा, यार मुझे जो है छुट्टी नहीं मिलेगी, यार मैं तो नहीं जा सकता, यार ऑफ़िस में तो काम है। तो वहाँ पर आपको जो है टाइम फ्रीडम जो है ना आपको नहीं मिलता। ठीक है, आप एक अच्छी लाइफ जो है ना वो अच्छी तरीके से नहीं इंजॉय कर पाते, आप आगे अच्छी तरीके से नहीं जा सकते। ठीक है, उसके जब बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा सर, कोविड-19 में आप लोगों ने देखा सारी चीज़ें बंद हो गई, सारे ऑफिस बंद, इट्स मीन जॉब, सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। ठीक है, हो चुकी थी। अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि लोगों के पास दूसरा कोई जरिया था ही ना, ज़रिया नहीं था। अब आप लोगों का एक बैकअप प्लान तो होना चाहिए ना। हमारे लोगों का मसला क्या होता है, एक ही चीज़ में अटक रहे होते हैं, उसका एक बैकअप प्लान नहीं होता। बैकअप प्लान का मतलब ये है कि आपका कोई साइड बिजनेस भी होना चाहिए। यार आपकी ये जॉब जो है ना बंद हो जाए तो यहाँ से आपका एक होना चाहिए साइड बिजनेस। ठीक है, जॉब से इनकम आना बंद हो जाए, कोई आपको निकाल ले या कोई भी इशू आ जाए, आप साइड बिजनेस तो कर सकते हैं। कोविड-19 में ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसी के पास नहीं, किसी के पास पैसे ही नहीं थे फिर, क्योंकि जितना मंथली आता था वो खर्चों में हो जाता था। उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो है ना वो बाकी थी। ठीक है, सो बात कहने का मतलब यही है कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। एक ड्रीम लाइफ, अगर आप एक ड्रीम लाइफ जो है ना वो करना है, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपका एक साइड बिजनेस, आपके बिजनेस होना चाहिए। सो तब जाके आप एक अच्छी ड्रीम लाइफ गुजार पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये लग्जरी लाइफ स्टाइल। ठीक है, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल तब आपको मिलती हैं जब आप एक अच्छा खासा बिजनेस का स्टार्टअप करवा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक बिज़नेस आप स्टार्टअप करवा लेते हैं, तो तब जाके आप एक अच्छी लग्जरी लाइफ जो है ना वो एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, एक लग्जरी कार आपके साथ होंगी, आपके पास सारी चीज़ें होंगी, तब जाके आप हो जाएंगे। उसके बाद एक गुड हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ के अंदर। हेल्थ, हेल्थ एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास लग्जरी लाइफ है, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ड्रीम लाइफ के लिए जस्ट ये पैसा, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, आपको एक अच्छी हेल्थ भी होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप लोग कैसे कर सकते हैं, अगर आप टाइप फ्रीडम जो ना करना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल, ऐसे गुड हेल्थ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक ही चीज़ के ऊपर, मनी, पैसा, सब कुछ है आजकल। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा है, मैंने तो आपको कहा कि लोग आपको यार कैसा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, आप लोग अब ये कहोगे कि यार
ये तू कह रहा है कि सब कुछ पैसा है, सब कुछ पैसा नहीं होता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आजकल सारी चीज़ें पैसों से ही होती है, डोंट माइंड, बट आजकल सारी जो चीज़ें होती हैं वो पैसों से ही होती हैं सर, ठीक है। तो ड्रीम लाइफ के लिए जो आपको क्या चाहिए, पैसा। पैसे कैसे कमाया जा सकता है, उसके लिए ही मैं आप लोगों को बात करूँ। ये देखिए आम डेली बेस पे आपको मिसालें दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा माइंड सेट को लें, थोड़ा सा बाहर आएँ, थोड़ा सी चीज़ों को जान लें, समझ लें, ठीक होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2 वेज ऑफ अर्निंग। अब आप ये कहो क्या सर पैसे कमाने कैसे, बताओ भी। तो 2 तरीके से पैसे कमा सकते। नंबर 1 जॉब, बिजनेस। 2 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं सर, एक जॉब से, एक बिजनेस से। आगे मैं एक्सप्लेन और भी करूँगा, ठीक होगा। अब जॉब में क्या होता है, लिमिटेड अर्निंग होती है, लिमिटेड मनी आपकी होती है। 50,000 आपकी इनकम होती है, परस के गवर्नमेंट आपकी जॉब लग गई, परस करें तो आपकी पर बजट में पर ईयर इस तरह से होता है कि आपके 2 से 3,000 रुपया, 5 से 6,000 रुपया, इस तरह से आपकी जो है इनकम जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। लेकिन बिजनेस के अंदर आपकी अनलिमिटेड मनी होती है, आपको पता भी नहीं चलता, आपको ये नहीं पता होता कि यार इसी महीने मेरी जो चेक है वो 1 लाख आएगा, आपको ये पता नहीं चलता कि यार इसी महीने मेरी जो इनकम है वो 2 लाख आएगा। लेकिन जॉब में आपको पता होता है इसी महीने मेरे इतना चेक आएगा, मेरी इतनी तनख्वाह होगी, मेरी इतनी सैलरी होगी, ठीक है। और इसी तरीके से नो टाइम फ्रीडम, मैंने आपको कहा ना कि वहाँ पर टाइम फ्रीडम नहीं मिलता। आप अपनी मर्ज़ी के अपने फैमिली के साथ नहीं जा सकते, अपने दोस्तों के साथ नहीं जा सकते, आप जस्ट सचर्ड है। अगर पर इसके बंदा आपको कहते हैं यार थर्सडे के दिन हम चले जाते हैं ना, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा वेदर है, यार चलो चलते हैं ना, आप क्या कहो, यार मुझे ऑफिस से ऑफ नहीं मिलेगा, यार मैं नहीं जा सकता, ठीक है। सो जॉब के अंदर आपको एक टाइम फ्रीडम नहीं मिलता। मैं जॉब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ ब्रदर एंड सिस्टर्स, लेकिन मैं जस्ट आपको कंपैरिजन करवाऊँ कि आपके लिए कौन सी चीज़ जो है ना वो इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। इसी तरीके से बिज़नेस के अंदर देख ले टाइम फ्रीडम होता है, क्योंकि आपका एक बिज़नेस होता है, आपका एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम आपके लिए काम कर रहा होता है और पीछे आपकी इनकम जनरेट होती रहती हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, जब भी आपका दिल चाहेगा आप चले जाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर कोई इस तरीके से बॉस नहीं होता, कोई और नहीं होता, ठीक होगा। उसके बाद ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी, देखिए जितनी तनख्वाह आती है उतनी आप करोगे, जितनी तनख्वाह आती है उतनी आप करोगे। उसके बाद आपके पास एक बैकअप प्लान नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको कहा एक बैकअप प्लान ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए, एक साइड बिजनेस होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कोविड-19 में सारी चीज़ें बंद होगी, लोगों ने क्या किया, लोगों के पास और कुछ था ही नहीं। सो बिज़नेस के अंदर आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, आपके पास पैसा होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप, अगर आपके पास देखें, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के अंदर आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा इनकम आती है। जैसे कि हमने कहा पहले कि आपकी अनलिमिटेड अर्निंग आती है, और जॉब के अंदर आपकी लिमिटेड अर्निंग होती हैं। वो जो जितनी भी एक्सपेंसेस हमने आगे से एक्सप्लेन किए वो सारी चीज़ें उन चलों में जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जॉब बेसिकली आप उसमें एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय का मतलब होता है मुलाजिम, नौकर होते हैं वहाँ पे, ठीक है। बिज़नेस के अंदर बी और ऑन बॉस, आप अपने खुद का मालिक होते हैं, आपका खुद का एक बिज़नेस होता है, आप खुद सारी चीज़ें जो है हैंडल कर रहे होते हैं, आप खुद से काम करते हैं, अपनी मर्ज़ी के काम करते हैं, जहाँ चाहें आप जा सकते हैं, जहाँ भी आपका दिल लगता है वही आप करते हैं, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वो आप करते हैं। तो बिज़नेस के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और नीचे एक चीज़ लिखी हुई है, मैंने नहीं लिखी हुई, ये बहुत बड़े ऑथर है उन्होंने लिखी हुई है, सैलरी इज़ द ड्रग दैट गिव यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। सर सैलरी क्या है, एक नशा है। सैलरी एक नशा है जो आपके ड्रीम्स को बुला देती है। सैलरी क्या है, एक नशा है जो आपके ड्रीम्स को बुला देती है, ठीक है। क्योंकि कहता है कि जल्दी से अपने आप को इतना इम्प्रूव करें, ठीक है, जल्दी से अपना कोई एक बिज़नेस स्टार्टअप करवाए, लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो आपको कोई और हायर कर लेगा अपने सपनों के लिए, अपने ख्वाबों के लिए, जो ना आपको क्या करेगा, अपने आपको एक बंदा जो ना वो हायर कर लेगा, ठीक है, और आपसे वो अपने लिए वो ख्वाब पूरा करेगा। तो बात कहने का मतलब ये, अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, ठीक है, चॉइस इज़ यूअर्स कि आपने कौन सी कैटेगरी में जाना है। जल्दी से मुझे टेक्स्ट बॉक्स में कि सर मैंने लिमिटेड अर्निंग करनी है, अनलिमिटेड करनी है, लग्जरी लाइफस्टाइल मैंने लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं, ऑब्वियसली हर एक बंदा चाहेगा कि यार मैंने एक लग्जरी लाइफस्टाइल करनी है, मैंने पैसे, मैंने टाइम फ्रीडम, मैंने फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सारी चीज़ें मैंने करनी है। तो जल्दी से मुझे बताएं कि सर मैंने बिज़नेस करना है या मैंने जॉब करनी है। जल्दी से मुझे जनाब वो आप लोगों ने चैट बॉक्स में आपने आंसर देना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई लव डैट, ये थ्योरी जब मैंने पढ़ी तो मुझे समझ में आ गया कि यार मैं ज़िंदगी के अंदर करूँगा क्या, मैं ज़िंदगी के अंदर करूँगा क्या, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, ठीक है। देखिए लोग जितने भी दुनिया के अंदर हैं वो 4 तरीक़ों से पैसे कमाते हैं। नंबर 1 एम्प्लॉय,
एम्प्लॉय में आप क्या, यू हैव अ जॉब, आपके पास एक जॉब होता है। एम्प्लॉय में आपके पास क्या होता है, आप एक नौकर होते हैं, एक मुलाजिम होते हैं। अब ये जो लोग होते हैं बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही स्किलफुल लोग होते हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं सर, किसी और के लिए काम करते हैं, और तब जाके उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, अगर आप परस करें, मैं आप लोगों को बता दूं, एक ऑफिस है, ऑफिस में कोई बंदा आता है, उसके लिए काम करता है, उसको सैलरी देता है, उसी तरीके उसका बिजनेस आगे चलता रहता है। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, आप लोग इस तरह से करते हैं, ये टाइम भी देते हैं, ठीक है, वर्क भी करते हैं, उसके बाद इनको पैसे आते हैं। अगर ये लोग कहते हैं कि जी यार मैं तो टाइम नहीं दूंगा, मिसाल के तौर पे एक टीचर है, वो जाता है, वो कहता है कि मैं टाइम तो दे रहा हूँ, लेकिन वो स्टाफ रूम में सिर्फ बैठा हुआ है और आगे वो काम नहीं कर रहा, क्लास नहीं ले रहा बच्चों को, तो क्या उसको सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या करेगा, टाइम भी देगा, वर्क भी करेगा, तब जाके उसको पैसे आएंगे। इट्स कॉल्ड एम्प्लॉय। ठीक है, और इन लोगों की जो परसेंटेज है पूरी दुनिया के अंदर, वो 90% लोग हैं। 90% लोग एम्प्लॉयज़ हैं, जो नौकर हैं, जो मुलाजिम हैं, जो काम कर रहे हैं किसी और के लिए। ठीक है, और अपनी मर्ज़ी के लाइफस्टाइल ये नहीं जी सकते, ये किसी और के लिए काम करते हैं। ठीक है, और किसी और के आने जाने, मतलब ये है कि अगर एक बंदा है, वो प्राइवेट जॉब करता है या कोई भी करता है, तो उसको वही से जो ना वो अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें मिलती है कि यार सुबह आपने इस टाइम आना है और इस टाइम आपने जाना है। ठीक हो गया। इसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉय, यू ओन अ जॉब। इसमें आप खुद के मालिक तो होते हैं, लेकिन आप इस तरह से होते हैं, अपनी मर्ज़ी के होते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक मिसाल मैं दूँ, पर इसके एक लॉयर है, तो लॉयर बनने से पैसा नहीं आता। ठीक है, लॉयर बनने से पैसा नहीं आता, आपको केस लड़ने होगी, आपने अदालत में जाना होगा, वहाँ सारी चीज़ें करनी होगी, तब जाके आपको पैसा आता है। ठीक है, इसमें हम डॉक्टर को भी ले सकते हैं। अब डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आएगा, डॉक्टर इस तरह से अपने लिए क्लिनिक खोलेगा, पेशेंट जो भी होंगे उनको चेक करेगा, तब जाके उनको पैसा आएगा। एक दुकानदार है, दुकान बनाने से उनको पैसा नहीं आएगा, दुकान में बैठेगा, कस्टमर से बात करेगा, सेल करेगा, तब जाके उसको पैसा, लेकिन उसकी अपनी मर्जी होती है। दुकानदार ये कहता है कि यार मैंने सुबह आना है 10 बजे, तो 10 बजे भी आ सकता है, 11 बजे भी आ सकता है, और 1 बजे भी आ सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। इसी तरीके से लॉयर भी है, डॉक्टर भी है। और इन लोगों की जो परसेंटेज है पूरे दुनिया के अंदर, वो 6% है। 90% एम्प्लॉय की है, 6% सेल्फ एम्प्लॉय की है। ठीक है, इसी तरीके से अब आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर हमने कौन सी कैटेगरी चलाना है। उसके बाद है बिजनेस ऑनर, यू ओन अ सिस्टम, के पास सिस्टम होता है, आपके पास लोग होते हैं। देखिए कामयाब लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ आज जो है समझाने वाला हूँ। कामयाब लोग क्या करते हैं, कामयाब लोग इस तरह से करते हैं कि सर वो क्या करते हैं, वो उनके पास टाइम ही नहीं होता। देखिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह से करते हैं, हम अपना टाइम जो ना वो उन लोगों को देते हैं, लेकिन पैसे लेते हैं। वो लोग आपको पैसे देते हैं, लेकिन आपसे टाइम लेते हैं। ठीक है, एक बंदा एक दिन में कितना काम कर सकता है, 24 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे। ठीक है, इंसान की जो वर्थ होती है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो 10 से 12 घंटे होती है। जो ज़्यादा वो काम करें, ठीक है, तो 10 से 12 घंटे की होती है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस तरह से करते हैं कि वो लोगों को हायर कर लेते हैं। ठीक है, लोगों को क्या कर लेते हैं, हायर, बस कि 10 लोगों को उसने हायर कर लिया, और इसी तरीके से 8-8 घंटे एक बंदे से लिया, तो 10 को मल्टीप्लाई करें 8 में, तो 80, तो एक दिन में उसके लिए 80 घंटे काम हो रहा है। क्यों? उसने एक सिस्टम बनाया, उसने काम किया। ठीक है, अब वो सिस्टम उसके लिए काम कर रहे हैं, वो आगे क्या कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे। फ़र्ज़ करें आपने बनाया एक फैक्ट्री, अब फैक्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो आपका एक सिस्टम है। ठीक है, वो आगे जितना भी काम करते वो उससे जो है ना आपको पैसे आते रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने बनाया एक कॉलेज, अब कॉलेज के अंदर आपने टीचर स्टाफ रिक्वायर्ड की, आपने इस तरह से प्रिंसिपल, सारी चीज़ आपने करी। अब जितना भी वो आगे काम करेगा, उससे आपको जो है क्या आएगा, आपको पैसा। अब हेड एंड शोल्डर को देख ले, पर इसके एक ब्रांड की मिसाल लेता हूँ। हेड एंड शोल्डर है, वो आया, अब उसके जितने भी यूज़र हैं उनको यूज़ करे, उसका एक सिस्टम बन चुका है, उसका एक नेटवर्क बन चुका है, उसको पैसे आएंगे। आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सर, ये इसको पर इसके जोंग है। ठीक है, अभी आपको से मैं फिर एक क्वेश्चन करने लगूँ, यार एक दिन के अंदर 5 करोड़ रुपए, या पर इसकर 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया कमाना आसान है कि मुश्किल है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में मैसेज में बताना है कि यार एक दिन के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाना आसान है या मुश्किल है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे यार मुश्किल है, कुछ लोग कहेंगे कि यार नहीं आसान है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ,
जोंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूपॉन, टेलीनार, इन लोगों का आपने नाम सुना होगा, ये नेटवर्क है, ठीक है। अब जोंग है, जोंग वाला कहता है कि यार आज मंडे है, फर्ज करें आज मंडे है, मंडे को हम इस तरह से कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 25 लगभग जो है ना करोड़ आबादी है, 1 करोड़ फर्ज के हमारा नेटवर्क है, यूज़र लोग हमारे सिम को यूज़ करें। अब 1 करोड़ से हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे, हम 1% देंगे, हमारा 10 करोड़ का नेटवर्क, लेकिन 1 करोड़ से हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि हम एक जो है % लेंगे, 1% का मतलब 1 रुपया। अब वो क्या करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि 1 करोड़ से सिर्फ एक रुपया वसूल करते हैं, तो उसका 1 करोड़ जो है ना वो इजीली बन जाता बनता है, मतलब 1% 1 रुपया। तो ये क्यों बना, इसलिए क्योंकि वो बिज़नेस ओनर है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो सिस्टम उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उस जोंग का जो ओनर होता है उसको पता नहीं होता कि यार लाहौर में एक बंदा है अली, वो यूज़ कर रहे हैं जोंग को, या आप के अंदर आदत कमाल है वो भी जोंग यूज़ कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता, लेकिन उसने एक सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम उसका चलता रहता है, चलता रहता है, चलते दिन उसको अर्निंग आती है। तो इट्स कॉल्ड अ बिजनेस ओनर, यू ओन अ सिस्टम, आपका अपना एक सिस्टम होता है, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, आप जहाँ चाहें आप काम कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर, यू ओन इन्वेस्टमेंट्स, आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स मतलब ये है कि आपके पास करोड़ों रुपया होने चाहिए, आपके पास क्यों नहीं, करोड़ों रुपया आपके पास होने चाहिए, और आप क्या करते हैं, आप इस तरह से करते हैं, आप जाते हैं एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप हॉस्पिटल लेते हैं, आप इसी तरीके से, और कुछ वक्त के बाद उसके ऊपर इस तरह से होता है, उसकी कीमत बढ़ती है दिन, आप उसको आगे सैलरी, लेकिन आपका ये खुद का होता है, ठीक है। तो बिजनेस ओनर की जो परसेंट है ये पूरी दुनिया के अंदर वो 3% है, और इन्वेस्टर का जो है ना वो 1% है, ठीक है। सो एम्प्लॉय 90%, सेल्फ एम्प्लॉय 6%, बिजनेस ओनर 3% और इन्वेस्टर 1%, ये कुल मिला के 100% होता है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि सर हम कौन सा करना चाहते हैं, मैंने अपना एक सिस्टम बनाना है, मैंने एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, क्या मैंने एम्प्लॉय बनना है, या मैंने सेल्फ एम्प्लॉय बनना है, आपने जो भी कैटेगरी में जाना है ये आप लोगों का अपना है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये सोचना है कि हमने कौन सी कैटेगरी में जाना है, ठीक है, आप लोग अपने मुझे चैट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस सेशन के बारे में। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ग्रैब योर पेन एंड पेपर, आपने इस तरह से करना, जल्दी से पेन एंड डायरी आपने आपके पास ऑलरेडी है, आपने एक ड्रीम लिस्ट बनानी है। देखें, लाइफ के अंदर आपको कोई ना कोई एक इमोशनल गोल होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास लाइफ में, एक इमोशनल गोल है, यार मैंने अपने मामा बाबा को उम्र पे लेके जाना है, यार मैंने उनको गाड़ी दिलानी है, यार मैंने उनको जो है ना खुश रखना है, या मैंने इस तरह से करने कि उनको उनकी जो भी ड्रीम्स है मैंने उसको पूरा करना है, ठीक है। यार मैंने अपनी बहन के लिए अच्छी शादी करनी है, अच्छी चीज़ें उनके लिए ख़रीदी शादी के लिए, ठीक है। कोई ना कोई इमोशनल आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि जो इमोशनल गोल होना चाहिए ना वो आपको धक्का देगा पीछे से, आगे बढ़ने के लिए आपको एक धक्का देगा। और इसी तरीके से आप, तो आपका एक ड्रीम लिस्ट होना है। देखें, अगर मैं आपको अपने ड्रीम्स बताऊं, यार मैंने लोगों को अच्छा रोज़गार देना है, यार लोगों को मैंने मिलियनेयर बनाना है, मैंने शख्सियत बनना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने लग्जरी लाइफ स्टाइल जो है ना करनी है, मैंने एक अच्छी गाड़ी लेनी है, मैंने अपने मामा पापा को हज पे लेके जाना है, ठीक है, उम्र पे ऑलरेडी माशाल्लाह वो गई हुए। सो आपने एक ड्रीम लिस्ट जो है ना वो बनानी है, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब आप लोग अपने सारे ड्रीम लिस्ट ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं। अब आप अपना प्रोफेशन भी बताइए, यार मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी हैं आप लिख लें, ठीक है। आपने ड्रीम लिस्ट बना ली, ठीक है, 2 से 3 आप जो ना लिख लें, 2 से 3 आपने ड्रीम लिस्ट बनानी, ठीक है। अब आपने प्रोफेशन भी लिख दिया, अब आप सोचें थोड़ा सा, ठीक है, आप थोड़ा सा खुद सोचें, यार जो मैंने प्रोफेशन सेलेक्ट किया, आया इससे मेरी अच्छी लाइफस्टाइल हो सकती है, यार वेल एंड गुड, ये सेशन कट करो अभी और जाके जो ना उस पर काम करो, ठीक है, उस पर काम करो, अगर आपको लगता है कि यार हाँ उससे हो सकती हैं तो आपको वो करना चाहिए, ठीक है। आपने जो ड्रीम लिस्ट लिखी हुई है उससे अगर ये हो सकता है तो बिल्कुल वेल एंड गुड, आपको करना चाहिए, वो कर लो, मेरी दुआएं, मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है। अगर नहीं है सर तो लिख दीजिएगा अभी चैट बॉक्स में जल्दी जाके, यार मेरा प्रोफेशन यही है, लेकिन मुझे लगता है इस सेशन को सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि वो नहीं हो पाएंगे, तो सर बताएं मैं कैसे करूं। तो आज आपने ये करना है, ड्रीम लिस्ट करनी है, साथ में प्रोफेशन भी लिखना है कि यार मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अब आप लोग जॉब, किसी ने ये लिखा होगा यार मैं मेडिकल कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं एमबीए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर एक बंदा टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना ये चल रहा है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल एआई जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने क्या किया, इसने बहुत सारे लोगों का काम ख़राब किया हुआ है। मैं आपको एग्जांपल दूँ, देखिए पहले जो फ़िल्म की शूटिंग होती ना, एक बंदा आता था, वो हेलीकॉप्टर में होता था, वहाँ से कैमरा जो है वो कंधे पे लेके जो है वो शूटिंग जो है वो इस तरह से करता था। अब उस पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। कैसे? खर्चा इस तरह से होता था कि यार उस बंदे की सैलरी होती थी, इसी तरीके से हेलीकॉप्टर का जो पायलट है उसकी सैलरी होती थी, पेट्रोल सारा होता था, हेलीकॉप्टर का खर्चा होता था, तो उसमें शूटिंग करवाना, ये सारी चीज़ें करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। आजकल क्या हो गया, आजकल टेक्नोलॉजी, ड्रोन आ गया यार, उस बंदे की जॉब भी गई, पायलट की भी गई, हेलीकॉप्टर का खर्चा भी गया, ठीक है। इसी तरीके से कैमरामैन जो घूमता फिरता आता था उसका भी गया, ठीक है। सारी चीज़ें क्या किया, उसी ड्रोन कैमरा ने कर ली, ठीक है। तो एआई ये ज़्यादातर इस तरह के लोगों की सहूलियात के लिए आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या गए, पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स ड्यू टू एआई। बहुत सारे लोग क्या हो गए, उनके जॉब जो है ना वो गए हैं, क्यों? मशीन डेट आर प्रोग्राम टू थिंक लाइक ह्यूमन। अब मशीन आ चुके हैं। देखिए एक फैक्ट्री में होता था, पर इसकी जूते की एक फैक्ट्री होती थी। अब जूते की फैक्ट्री जो होती थी उसमें जब जूते बन जाते तो एक बंदा क्या करता था, उसकी सिलाई करता था, एक बंदा पैकिंग करता था, एक बंदा जो है ना उसको लोड करवाता था। अब मशीन आ गए, सिलाई भी करता है, पैकिंग भी करता है, खूबसूरत भी करता है, अच्छा भी करता है, तकता भी नहीं है, करता रहता है, ठीक है। और इसी तरीके से कॉस्टली भी होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बात करने का मतलब ये कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उससे बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं। तो आने वाले जो दौर में अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे जॉब्स मिलेंगी, मुझे अल्लाह करे कि आपको जॉब मिले अगर आपका शौक है तो, ठीक है। आजकल जो हालात है वो आप लोगों के सामने ही हैं, ठीक है। तो बात कहने का मतलब ये कि खुद को जदीद दौर के साथ जो है वो कर लें, ठीक है। वो कहता है कि ना अपडेट यूर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा अपडेट कर ले। अगर आपको अपने आप को अपडेट करना नहीं आता तो फिर आप ये समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा पीछे हैं। खुद का देखें, आप देख लें हमारे मोबाइल फ़ोन में, इनमें क्या आता है कि सर अपडेट योर मोबाइल, ठीक है। आप अपना मोबाइल जो है ना वो करें, 1 महीने के बाद तो मोबाइल का भी अपडेट आ जाते हैं। तो आप कब जो है ना खुद को अपडेट करेंगे? बात कहने का मतलब है कि वो पुराने ज़माने वो सारे, देखें मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने दादा को या नानी को ये कहते हैं कि जी मैं यूट्यूब के ऊपर जो है ना वीडियोज़ देता हूँ, वहाँ से लोग देखते हैं, मुझे पैसे आते हैं, वो आपको क्या कहेंगे, पागल है, जाके कुछ काम कर ले, खेती बाड़ी कर, कुछ डॉक्टरी वगैरह कर ले, कुछ और चीज़ें कर ले, ये तू क्या कर रहे? तो बकवास होता है, ठीक है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई का सिस्टम है, आप लोग इनके साथ जो है ना खुद को अपडेट करना शुरू करें। खुद को अपडेट करेंगे तब आगे जो है ना जहाँ बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक सवाल फिर से पैदा होता है, स्टार्टअप बिजनेस बढ़ाओ। यार बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप तो करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। आपके पास पैसे होने चाहिए यार, बिजनेस ऐसा थोड़ी स्टार्ट होता है। आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तब जाके होगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कैसे करेंगे? अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं चलो ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो यार आइडिया नहीं है, करूँ तो क्या करूँ, फैक्ट्री खुलवाऊँ, कॉलेज खुलवाऊँ, यार बहुत सारे ऑलरेडी हैं, यार कौन सा करूँ, आइडिया नहीं है, कुछ आता कुछ नहीं है, कैसे करूँ? उसके बाद है स्किल्स। यार कॉलेज बनाने की कोशिश करूँ, पैसे भी हैं, आइडिया भी है, लेकिन स्किल्स नहीं है, चलाऊँगा कैसे? वो कहते हैं ना कि एक बिज़नेस स्टार्ट करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन चलाना मुश्किल है। हमारे लोग भी बिज़नेस को स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन बिज़नेस में आगे जाते नहीं हैं, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, मुश्किलात आती हैं, रुकावटें आती हैं, लोगों की बातें सुननी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तब जाके सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि नहीं यार बस आज को शुरू किया, कल को पैसे आना, ऐसा नहीं होता। तो स्किल्स है, तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बिज़नेस का, इन्वेस्टमेंट, आइडिया और स्किल्स। अगर आपके पास इफ़ यू हैव नथिंग, आई हैव अ सॉल्यूशन। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, आई एम अवेलेबल, मैं हूँ आपके साथ। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास आइडिया नहीं है, हम आपको आइडिया देंगे। आपके पास स्किल्स नहीं है, हम आप देखिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको स्किल्स दे रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना कि आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको ये कर रहा हूँ ना कि आपने क्या करना है आज ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। सो
आपको मैं बताऊंगा कि आपने स्टार्ट कैसे करना है और आपने आगे कैसे जाना है। उसके बाद आ जाते हैं पावर ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ से मैं मिलेनियर बना, जहाँ से मैंने अच्छी खासी अर्निंग की, जहाँ से मैं आगे बढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, जहाँ से मैंने बहुत अच्छी पहचान, बहुत अच्छी इज्जत मैंने कमाई, वो है पावर ऑफ सोशल मीडिया। देखें इस साइड में जो लोगोज़ आपको नज़र आ रही हैं, फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, इसी तरीके से मैसेंजर है, ठीक है, यूट्यूब है, सारी चीज़ें ये लोग आप भी यूज़ कर रहे हैं, हम भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने पैसे कमाए, ठीक है। अगर आज आप लोग भी ये ठान लें कि यार हाँ हम भी करेंगे, ठीक है, तो पावर ऑफ सोशल मीडिया, हम आप लोगों सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को क्या क्या दे रहे हैं। देखिए आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप इसमें अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। एज एम्बेसडर, एज ए ब्रांड एम्बेसडर की तरह आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, डिजिटल डायरेक्ट सेल की तरह काम कर सकते हैं, एक अपलेट मार्केटिंग की तरह कर सकते हैं, ब्रांड ओनर की तरह आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। और ये सारे काम आपको सोशल मीडिया के ऊपर करने होंगे। कोई बड़ा काम नहीं और ये कैसे करूँगा, हर चीज़ ईजी है, हर एक चीज़ ईजी है, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू आप देख लेना, एक बंदा होता है इसको कोई जानता तक नहीं है, उसके पास एक टैलेंट होती है, वो आता है, एक 2 से 3 वीडियो बनाता है, वो आगे वायरल हो जाता है, ठीक है, उसकी लाइफ बन जाते हैं। क्यों? सोशल मीडिया की पावर है यार। मिनटों सेकंडों में हर एक बंदा जो है जान पहचान उसकी हो जाती है, ठीक है, न्यूज़ खबर हो जाती है। क्यों? सोशल मीडिया की पावर। तो इसी सोशल मीडिया के ज़रिए हम आपको सिखाएंगे कि विदिन 6 मंथ आपने किस तरीके से अर्निंग 1 लाख तक आपने लेके जानी है खुद, ठीक है। सो आर यू रेडी? आप लोग रेडी हैं? चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि जी हाँ हम रेडी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिल गेट क्या कहते हैं? बिल गेट इंटरनेट के बारे में, इफ़ योर बिजनेस नॉट ऑन द इंटरनेट, ये देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस इंटरनेट के ज़रिए नहीं है, इंटरनेट के थ्रू नहीं है, तो आपका बिजनेस कोई बिजनेस है नहीं। ये मैं बात नहीं किया, बिल गेट कहता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो ना वो CEO एंड फाउंडर, वो ये कहता है कि अगर आपका बिजनेस, ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए नहीं तो आपका कोई बिजनेस है ही नहीं। क्योंकि उनको पता है कि आजकल सोशल मीडिया की पावर है, आजकल हर एक बंदा सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, ठीक है। हर एक बंदा जो भी बिज़नेस प्रमोट, देखें जितने भी होटल्स हैं ज़्यादातर वो क्या कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर लाए होंगे, लोग उसको जानते हैं, पहचानते लोग आते हैं, ठीक है। जितने भी हॉस्पिटल देखें, आजकल डॉक्टर भी क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, 40-50 लाख रुपए खर्च करके फिर भी आते हैं और इनविटेशन करना शुरू करते हैं कि जी यार मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ये स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। वो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हर एक बंदा आजकल सोशल मीडिया पे आ चुका है। सो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे आपके लिए है कि आप इंटरनेट के ऊपर करें। तो इंटरनेट के ऊपर करेंगे तो आपका बिज़नेस अच्छी तरीके से आगे जा सकता है। अच्छा, अब आप आते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर वो बिज़नेस है क्या, हमें बताए तो सही वो बिज़नेस है क्या, ठीक है, हम कौन सा काम ऐसा कर सकते, यार वो प्लेटफॉर्म का नाम तो बताएं, उस सिस्टम का नाम तो बताएं कि हम किस तरीके से सिस्टम में जो है आगे काम कर सकते हैं। तो ओडील्स रिवोल्यूशनाइजिंग ई कामर्स, ओडील्स रिवोल्यूशनाइजिंग ई कामर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुका है, एक ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुका है जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लान और यूनिक आइडिया के साथ लॉन्च हो चुका है, ठीक है, जिसमें लोग घर बैठकर, मेल हो, फीमेल हो, जॉब होल्डर हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, 2 से 3 घंटा काम करें, मोबाइल के ऊपर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जिसमें मैं खुद काम करूं, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, बहुत ही यूनिक, मैंने 5 साल अपने करियर के अंदर ऐसी कंपनी, ऐसी यूनिक आइडिया के साथ मैंने नहीं देखी। ओ डील्स का मतलब है ऑनलाइन डील्स, ठीक है। अब इसका सारा प्लान मैं आपको इंशाल्लाह और सेशंस में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी सी इनकी जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े बता देता हूँ कि आप लोग इस बिज़नेस के अंदर कैसे कामयाब हो सकते हैं, इस बिज़नेस में आप कैसे आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उस मोहसिन की बात करूँगा जिसने ओडीएल्स को बनाया, जिसने बहुत ही यूनिक आइडिया और यूनिक प्लान के साथ पाकिस्तान के अंदर इस सिस्टम को लॉन्च किया। सर मुसव्विर जमान साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इको मेबल्स के, ठीक है, ओडील्स पावर्ड बाय इको मेबल्स। इको मेबल्स ऑलरेडी एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं और उसके अंदर ही ओडील्स काम कर रहे हैं जो नेशनल तौर पे है, पाकिस्तान के अंदर इसमें लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये नहायत नाइस पर्सनालिटी, वेल एजुकेटेड बंदा है और इसका ऑलरेडी ई कॉमर्स के ऊपर बहुत बड़ा माशाल्लाह से जो ना वो एक्सपीरियंस है। इसने ओडील्स को भी बनाया और ई कॉमेबल्स को इंटरनेशनली, तो इंशाल्लाह
ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा ओडील्स, जिसके ज़रिए आप लोग अच्छी खासी इनकम जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जाते हैं कंपनी प्रोफाइल की तरफ। यार कंपनी है क्या, ठीक है। ये आपको आपका जो सीनियर है वो आपसे पूछेगा कि यार कंपनी प्रोफाइल क्या है, कंपनी के सीईओ क्या हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोगों से एक टेस्ट ली जाएगा, जो आप फीडबैक देंगे, आपको जो होमवर्क होगा उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कंपनी 1 मई 2023 इस सिस्टम का आगाज़ हुआ। ये सिस्टम बिल्कुल सैचुरेट नहीं हो चुका है, इसमें आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लीगल स्टेटस की बात करें तो ये SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बिल्कुल रजिस्टर्ड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये एक वेबसाइट तो नहीं है, नहीं, ये एक पूरी कंपनी है, पूरा प्लान है, एक पूरा प्रोजेक्ट्स हैं। ये ग्रुप ऑफ कंपनी नहीं है, प्रोजेक्ट्स ऑफ कंपनी है, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है इसके अंदर। तो लीगल स्टेटस है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आया इस कंपनी में हमारा कैरियर, बहुत सारे ऐसी कंपनीज होती हैं जो लीगल ही नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह ओडील जो है एक लीगल कंपनी है, ठीक है। उसके बाद हेड ऑफिस है, ठीक है। देखें बहुत सारी ऐसी कंपनी जो उसके हेड ऑफिस नहीं होती, ना कोई बिजनेस इससे फिजिकली होता है, तो लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हेड ऑफिस है, जिसका मैं अभी इंशाल्लाह आगे आपको लोकेशन ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक मैनेजमेंट टीम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक कंपनी के अंदर, एक मैनेजमेंट टीम, क्योंकि मैनेजमेंट टीम होती हैं तो सारी चीज़ें आपके मैनेज होती हैं, ठीक है। तब जाके आप अच्छी खासी उसमें जो है ना वर्किंग करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और ऑफिस या आप देख लें नीचे आप लोगों को मैप के ज़रिए और इसी तरीके से टेक्स्ट के ज़रिए भी आप लोगों को बताया गया है कि यार इसका हेड ऑफिस कहाँ है। अगर कोई कहता है कि सर हमने विज़िट करना है, तो यू मोर देन वेलकम, आप लोग आ सकते हैं, बिल्कुल विज़िट कर सकते हैं। ये जो है ना ओडील्स का बिल्कुल हेड ऑफिस है, जो कि PK मर्दान में है। आप लोग बिल्कुल आके विज़िट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसलिए हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर कोई लोग कहते हैं कि यार ये कोई वेबसाइट है या कोई जो ऑनलाइन कंपनी है, तो ऑनलाइन कंपनी ई कॉमर्स, लेकिन इसका पूरा जो मैनेजमेंट टीम बैठी होती है, उसके जो CEO होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ से हेड ऑफिस से कंट्रोल होती है। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो KPK के अंदर मौजूद है। इसके बाद इसके बिज़नेस मॉडल्स के बारे में बताते हैं इंशाल्लाह। इसके डीपली आप लोगों को हम आगे सिखाएंगे कि यार इस बिज़नेस के अंदर आप लोग कैसे आगे कामयाब हो सकते हैं। आप यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आजकल बहुत सारे लोग, आप लोग देखते हैं, लोग अमेज़ोन के ऊपर, दराज के ऊपर, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी लोग करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे कैसे, इसको हमने करना कैसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये हम सेशन के अंदर आप लोगों को समझाएंगे, सिखाएंगे, ठीक है, कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है। उसके बाद हमारे ये प्रोजेक्ट हैं ड्रॉप शिपिंग आपने कैसे करनी है। ड्रॉप शिपिंग आपका आपने यह नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, ये बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है ई कॉमर्स का। इसके बाद डायरेक्ट सेल है, बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस हैं। आप डायरेक्ट सेल कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट सेल के अंदर एक सिस्टम कैसे बना सकते हैं, जैसे कि हमने आगे पढ़ा कि यार आप एक बिजनेस मैन कैसे बन सकते हैं, आप एक सिस्टम अपना हाथ से कैसे बनाए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी स्किल्स, विदाउट एनी आइडिया, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे, हम आपको करें। इसके बाद होल सेल का मैकेनिज्म है। इसके अलावा इसके और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम इसी तरीके से आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इसी बिज़नेस के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव, ये बोनसेस ये आपको भी मिलती हैं। इसके साथ साथ कंपनी आपको नेशनल टूर्स भी देती हैं, नेशनल अनाउंसमेंट्स भी आपके लिए करती हैं। आप यहाँ से एक लग्जरी लाइफस्टाइल जो ना वो जी सकते हैं। आप पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी सिस्टम के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। आप आगे जो ना वो जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, हम एक लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे कर सकते हैं। आज जो हमारा यही सेशन था, ये बेसिकली आपको जॉब और बिजनेस में कंपैरिजन करना था, सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताना था, और आप लोगों का एक माइंडसेट बना कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक रिवॉर्ड्स, बोनसेस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है ना यहाँ पर आपको मिलती हैं। उसके बाद जो है ना वो मैं आप लोगों को ये कहूँगा, देखिए ये सेशन आप लेंगे तो ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास आप ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको ये कहेंगे यार आपके लिए मुश्किल है, आपको ये तो नहीं आता। मैं कहता हूँ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। मुश्किल तो वो वही है ना जो आप करना नहीं चाहते, मुश्किल तो वही है जो आप करना नहीं चाहते, ठीक है। पॉसिबल है, हर एक चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, अगर आप करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि देखें
ज़िंदगी के अंदर आपने पॉजिटिव सोचना है। आपने आज का जो सेशन लिया, अच्छा लगा, बुरा लगा, इसके बारे में पॉजिटिव आप सोचेंगे ना, तो आप आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? पॉजिटिव सोचेंगे ना, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचेंगे, तो आप इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पैदा होगा। अगर आप इसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो 100% मैं आपको श्योरली से कहता हूँ कि यार आप इस सिस्टम के अंदर आगे नहीं, क्योंकि आप नेगेटिव ही सोचते हैं। जब आप नेगेटिव सोचें तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? उसके बाद ग्रो टू, हम इंशाल्लाह एक साथ लेके चलेंगे आपको, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि यार हम आपको इस बिज़नेस में लेके आ रहे हैं, उसके बाद हम आपको सपोर्ट नहीं करें। नहीं नहीं नहीं, हम आपको इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे, उसकी आपने जो ना वो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? उसके बाद थिंक बिग, मैंने आपको कहा था कि थिंक बिग, ड्रीम बिग। अगर आप बड़ा सोचते हैं ना, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा करने के लिए सबसे बड़ा सोचना होता है, ठीक है? हमारे लोग कहते हैं ज़िंदगी के अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दिए, और ये प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दोगे तो आपके लिए जो गोल है ना आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो आपके लिए बंद हो जाएगा। अगर आप गोल के ऊपर जो है ना वो ध्यान देंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है? सो आपने बड़ा सोचना है ज़िंदगी के आगे, और इसके साथ साथ आपने बिलीव ऑन योरसेल्फ, आपने खुद के ऊपर बिलीव रखने कि देखें, राइट ब्रादरान, एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत आप लोगों ने बार सुनी होगी, लेकिन राइट ब्रादरान है। लोगों ने कहा था क्या सिर्फ चिड़िया जो है ना वो आगे आसमान में जा सकती है, ठीक है? और जो है ना वो हवा में कोई भी बंदा आगे नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये प्रूव किया, ठीक है, कि यार इंसान भी आगे जो है वो हवा में जा सकता है, ठीक है? तो उसका क्या था, उसका एक बिलीव था खुद के ऊपर कि यार मैं कर सकता हूँ। तो आज भी आप ये ना कहें कि यार मैं तो नहीं कर सकती, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, नहीं, बिलीव ऑन योरसेल्फ, खुद के ऊपर आपने बिलीव रखना है। उसके बाद ये डोंट नेगेटिव थिंकिंग, देखें अगर आप नेगेटिव सोचेंगे ना तो उसका कोई इलाज नहीं। देखें मैं कहता हूँ, अगर कोई खाने में जहर आपको मिला है ना, तो उसका इलाज है। कोई आपको सांप डस लेना, उसका भी इलाज है। नेगेटिव थिंकिंग आप करेंगे, नेगेटिव कोई बात आपका कान में भर लेना, उसका कभी भी इलाज नहीं है आपके पास। तो नेगेटिव आपने बिल्कुल नहीं। सो आपका और हमारा ये जो सेशन था यहाँ तक था। अब हमने क्या करना है, अब आप लोगों का काम है, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने इस तरह से करना है कि आपने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, जो भी आपने क्वेश्चंस लिखे हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका है, ठीक है, आपने जल्दी से इस तरह उनके स्क्रीनशॉट निकाल के आपका जो अपलाइन है, जो सीनियर हैं, वो आपने करना है, ठीक है? इसके साथ साथ आपने ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है? होमवर्क इस तरह से होगा कि आपने उनको बताना है कि जी ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, ये मुझे बता दी, क्योंकि आपके जो फाइनल सिलेक्शन होगी वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डे 2 का आपको तब जाके लिंक दिया जाएगा, तब जाके आपको सेशन दिया जाएगा जब आपका डे 1 क्लियर होगा। डे 1 क्लियर होगा तब जाके आपको डे 2 दिया जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई है कि नहीं? ठीक होगा। सो आखिर में पूरे ओवरऑल सेशन की आपने एक जो ना वो करनी है। सो अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, आपने पूरा सेशन लिया लेकिन आपने फीडबैक नहीं दिया, तो आपको डे 2 का सेशन नहीं मिलेगा, ना इसी तरीके से आपको जो है आगे गाइड किया जाएगा। तो आपने ये एक्टिविटी करनी है, आपने ये होमवर्क जो है वो ज़रूर करना है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेशन के बारे में उनको बताना है कि आई हैव अ वॉचफुल वेबिनार, ठीक है? और मेरा जो डे 2 का जो सेशन है उसके लिए जो सीट है वो मेरे लिए रिज़र्व करवा दें, ठीक है? ताकि आप लोगों को हम अच्छे से समझा। देखें अगर सारे लोग आ जाएंगे तो हम किस किस को समझाएंगे? हम कहते हैं कि थोड़े से लोग आएँ, अच्छे माइंडसेट वाले आएँ, आगे बढ़ने जो चाहते हैं वही आएँ, तो हम उसको गाइड करें, क्योंकि हमने तो कोई फीस नहीं लेनी, हमने तो कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेनी, हमने आपको बिल्कुल फ्री आपका आज गाइड करना है। तो आपने उनको ये कहना है कि जल्दी से हमारा जो है ना डे 2 का सेशन जो है ना वो हमारे लिए रिज़र्व करवा दें। सो ये हमारा ओवरऑल आज का जो सेशन था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल गई। डे 2 के लिए आप लोगों ने रेडी रहना है, ठीक है? और अपने सीनियर के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है। डे 1 में जो भी कन्फ्यूजन है, डे 1 में जो भी चीज़ें, अच्छा एक बात समझ लें, ये नहीं कहना कि जी अब मैं क्या करूँ। सबसे पहले आपने ये 2 से 3 दिन की जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं ये आपने लेनी है, समझनी है, फीडबैक देनी है, होमवर्क करनी है, क्वेश्चन आपने करनी है, वो आपके क्लियर होंगे, तब जाके फाइनल सिलेक्शन होनी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो यह हमारा डे 1 था, यहाँ तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। दुआ में याद रख लीजिएगा, कोई बात बुरी लगी हो या कोई मैंने ऐसी इंग्लिश वर्डिंग बोली हो, क्योंकि मैं खुद एफएससी का स्टूडेंट हूँ, और तो उसके लिए इंतहाई माज़रत, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू। दुआ में याद रख लीजिएगा। अल्लाह ताला हमको खुश रखें, आबाद रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।